कोई समाचार सुनना है? समाचार सुनने आए? हाँ सुनिए। समाचार सुनने आए। समाचार सुन के क्या करेंगे? जैसे डायरेक्शन मिलेगा वैसे चलेंगे। समाचार बात अलग होती है। समाचार का मतलब क्या होता है? संदेश, कोई संदेश, खबर। कोई मैसेज, कोई संदेश। समाचार कौन सा है? खास समाचार कौन सा है? हाँ जी, आओ। वो तो चला गया, पास्ट हो गया। हाँ जी? 15 अगस्त जन्माष्टमी तो पास्ट हो गया। उसका तो कोई समाचार नहीं। समाचार नहीं। हाँ ठीक। अगला समाचार क्या है तो मालूम नहीं। और उसका समाचार हो गया। 15 अगस्त जन्माष्टमी का समाचार हो गया। ड्यू है ना, आवाम सुनाई नहीं दी। ये आऊँ बच्चा ही करता रहेगा हमेशा हैं? ये आऊँ क्या है? ये आऊँ है क्या? ये ज्ञान की आऊँ है हाँ, या कोई और आऊँ है? ज्ञान की आऊँ है ना। जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है तो जो खास ज्ञान है जिससे प्रत्यक्षता स्पष्ट नजर आए वो आऊँ सुनना है। कहते हैं 15 अगस्त और जन्माष्टमी। पहले भी पढ़ी थी कब? 98। क्या हुआ था? हुआ क्या था? बाबा जेल से निकला। बाबा जेल से निकला, आज़ाद हुआ। हाँ, देश आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद हुआ। यही भारत आज़ाद हुआ और बच्चा गोद में आया। बच्चे के प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो गया। बाप दोनों जेल से मुक्त हुआ, भारत आज़ाद हुआ और बच्चे का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। अब हमको बहुत उम्मीद थी अब फिर कोई जेल होगी, मज़ा आएगा। चारों तरफ बताएंगे देखो हमारे भाई साहब जेल में हैं। तो बाहर आ जाएंगे तो चारों तरफ हम ढिंढोरा पीटेंगे। लेकिन उससे पहले ही बाबा ने कैसेट्स में इशारा दे दिया। क्या इशारा दिया? कौन कौन सी जेल से मुक्ति बताई? हाँ जी, एक तो स्थूल जो ये है संसार, उस स्थूल संसार से, और अपने मनसा के जो बंधन हैं, यही बताया नहीं कितना है कैसे में। या हम नहीं मानेंगे जब तक स्थूल जेल नहीं होगी। अब है भारत माता की आज़ादी। बाबा ने मुरली में बोला है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। बाप और बच्चे की फाइनल प्रत्यक्षता का आधार कौन? भारत माता। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। माँ भारत माता जब पर्दे के बाहर आ जाती है, अवतरित हो जाती है, क्या बोला? भारत माता शिव की शक्ति बन के कोई भी धर्मी किसी भी तरह का उसकी बुद्धि को हिला ना सके। मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। यह है शिव शक्ति स्वरूप। जब ऐसी शिव की शक्ति बन जाती है, बाप ऐसा श्रृंगार कर देते हैं, तो फिर पर्दे के पीछे रहती है या पर्दे के बाहर आ जाती है? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा। तो अभी आज़ादी किसकी है? भारत माता की आज़ादी है। भारत माता कितनी है?
एक है या अनेक? एक। भारत एक है। नारा तो ये लगाते हैं, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का नहीं ये नारा है। और वो भी सीन भी दिखाया, ऐसे उंगली कर रहे हैं भारत माताओं को, मारो इनको। तो एक है भारत माता या अनेक हैं? अनेक हैं। तो कम से कम सबसे पहले से पहले कहते हैं भारत। भारत में कौन आते हैं? भगवान शिव बाबा। शिव बाबा आते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं हिंदुस्तान, फिर कहते हैं एंड आ इंडिया। तो भारत के कितने स्वरूप हुए? भारत की धारणा शक्ति, भारत कहो या भारत माता कहो, हिंदुस्तान कहो वो भी भारत का ही रूप है, उसकी धारणा शक्ति भी भारत माता। इंडिया कहो वो भी भारत का ही रूप है, वो भी क्या हो गई? भारत माता। तो भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। जब ये भारत माता, इसका चित्र दिखाया जाता था पहले, एकदम कहाँ जंजीरों में जकड़ी हुई है। देखा कभी चित्र देखा है? जब भारत माता की आज़ादी नहीं हुई थी तब उसको चित्र दिखाते थे, उसको एकदम जंजीरों में जकड़ा हुआ है, जो उसके अपने हिसाब किताब हैं 63 जन्मों के। तो वो हैं उसकी जंजीरें जिसमें वो जकड़ी हुई है। भगवान को बोलती है, भगवान मुझे आज़ाद करो, मुझे आज़ादी चाहिए। क्योंकि भारत माता ही जब तक आज़ाद ना होगी तो स्वर्ग कहेंगे? भारत में ही तो स्वर्ग होगा। तो भगवान से मांगती है कि भगवान मुझे आज़ाद करो। केवल मांगती है या कुछ करती धरती भी है? लंबे समय की तपस्या भी करती है। जब लंबे समय की तपस्या से भगवान खुश होता है तो फिर भारत माता की आज़ादी, उन जंजीरों से आज़ादी हो जाती है जिन जंजीरों के बंधी हुई दिखाया है, जिन जंजीरों का बाप ने जिक्र किया है। एक बाहरे जंजीरें, फिर मनसा की जंजीरें। और जब तक इन जंजीरों से मुक्त ना हो तब तक नहीं कहेंगे कि स्वर्ग की तैयारी हो रही है। तो कहते हैं ये 15 अगस्त 2017 फिर पड़ा, इसमें भारत माता की आज़ादी और साथ साथ पहले भारत माता की आज़ादी या पहले कृष्ण बच्चे का जन्म? क्या होना चाहिए? पहले शिव जयंती फिर गीता। अरे बात क्या करें अपनी जब टांग अड़ानी बीच में। क्वेश्चन क्या किया? शिव जयंती का प्रश्न किया क्या? जबरदस्ती टांग अड़ानी बीच में। पहले भारत माता की आज़ादी या कृष्ण जयंती? भारत माता की। हाँ, पहले लालिमा, पीछे पीछे ज्ञान सूर्य, भले ही गोद में बच्चा बैठा हो, पीछे रहेंगे आगे आएंगे? आगे कौन रहेगा? भारत माता। भारत माता कहो लालिमा कहो बात एक ही है। आगे बात किसको रखता है? भारत माता शिव शक्ति अवतार, पीछे ज्ञान सूर्य स्वयं, भले ही गोद में फिर कृष्ण बच्चा हो। तो कृष्ण का जन्म पीछे पीछे है या आगे आगे है? आगे आगे कौन? तो आऊं 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 कौन करे? ये ज्ञान के गीत अब कौन गाए? भारत माता। इसलिए बोला ज्ञान भी पुरुषों को नहीं शोभता, कन्याओं माताओं को, पवित्र हैं। तो उनकी बुद्धि के द्वारा ये जो नया गीत है आओ आओ का, तो वो पूरा लिटरेचर तैयार होता है, जिससे प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। तो 15 अगस्त निकल गई, कोई आओ आओ अभी तक अच्छे से सुनाई नहीं दी, थोड़ा सा समाचार मिला। लेकिन बाबा भी कहते हैं हर चीज़ को एकदम
तुरंत प्रत्यक्षता नहीं हो जाती, समय लगता है। जो घटना आज घटी है उसको नंबरवार सामने आने के लिए समय लगता है। जो घटना आज घटी है उसको हमारे नंबरवार सामने आने के लिए समय लगेगा एक साथ सबके सामने। तो अभी अगर भारत माता की आज़ादी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे देखेंगे? गिनती में नहीं, सॉरी, ज़्यादा ज़्यादा कौन सा ग्रुप देखेगा? सूर्यवंशी या एडवांस पार्टी देख लेगी? ब्रह्मा कुमारी तो बात ही नहीं। तो सूर्यवंशी का छोटा सा परिवार है, उस परिवार में है भारत माता। वहाँ का ये नारा है, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। क्योंकि प्रत्यक्षता की शुरुआत कहाँ से होगी? सूर्यवंशियों से, चंद्रवंशियों से? सूर्यवंशियों से होगी। वो चंद्रवंशी तो अभी सोएंगे, लेकिन जो सूर्यवंशियों का ग्रुप है ये वहाँ का समाचार है, गुप्त समाचार है। हाँ, एडवांस पार्टी ढूंढ रही होगी, 15 अगस्त तो निकल गया, अरे कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। अब सूर्यवंशियों के बाद धीरे धीरे समाचार लेने के लिए फ़ोन भी लगाएंगे। अरे भाई कुछ तो सुनाओ, आपके यहाँ को कोई समाचार। ब्रह्मा कुमारी ने भी कान खड़े कर रखे हैं, क्या मालूम 15 अगस्त को कहाँ से क्या होगा। लेकिन इतना अंडरग्राउंड है ये 15 अगस्त, किसी को कोई हवा ही नहीं लगी। लेकिन ये भी बताया, एक समाचार अव्यक्त संदेश का बाबा ने सुनाया, केवल 9 मिनट का। माउंट आबू में समाचार कितने मिनट का था वो? 9 मिनट। और बाप ने उसको कितने घंटे का सुनाया? 9 घंटे में सुनाया। और वो समाचार अपने खास सूर्यवंशी बच्चों के पास पहुंचा दिया रक्षाबंधन पे। और 15 अगस्त तक पूरे 9 दिन हो गए उसको। 15 अगस्त की इंतजार थी ना, तो वो समाचार उससे रिलेटेड होगा ना। जो 9 मिनट का समाचार है जिसको 9 घंटे लगा दिए हैं, और 15 अगस्त तक हो गए 9 दिन। आप कहते हैं रुको, अगर तुमको अभी नहीं समझ में आ रहा तो 9 मास और रुको। 9 मिनट, 9 घंटे, 9 दिन, और फिर 9 मास, फिर कहेंगे 9 वर्ष। अगर तुम करते धरते नहीं हो कुछ भी, तेरे बस का नहीं है पुरुषार्थ। हाँ, आ तो गए तुम सूर्यवंशियों में, लेकिन हो निकट्टू, कोई काम के नहीं हो। ना तो पुराने संस्कार छोड़ पा रहे हो, ना तुम्हारे पुराने हिसाब किताब गए हैं। हाँ, तुम्हारा आना ना आना एक बराबर, लेकिन आए तो हो। कौन से ग्रुप में हो? सूर्यवंशी हो, विधर्मी हो, सूर्यवंशी ग्रुप में हो। तो फिर बाबा ने मिसाल दिया, राष्ट्रपति का ड्राइवर और साधारण ड्राइवर, अंतर है नहीं है? तो है प्रजा क्वालिटी है तुम, या बहुत रॉयल हो? अगर तुमने केवल समाचार सुनने पे ही मन बुद्धि लगा रखी है, अभी 15 अगस्त आना है, फिर 2018 आना है, फिर 21 आएगी, 24 आएगी, 28 आएगी, केवल सुनने सुनाने तक अगर तुम्हारी बुद्धि अटकी है और तुम 7 कदम के ऊपर कदम रख के नहीं चल रहे, तो तुम बस मात्र क्या हो? प्रजा क्वालिटी हो। सूर्यवंशियों की अपनी प्रजा भी है, सूर्यवंशियों के अपने भक्त भी हैं, सूर्यवंशियों की रॉयल फैमिली भी है। और सूर्यवंशियों में सबसे ज्यादा पावरफुल जिनकी इंतजार है कितने हैं? बस 8 की इंतजार। फिर आप लोग क्यों बैठे हैं? 108 ये हैं सूर्यवंशियों के खास, जिसको बाबा ने तीसरी दुनिया बोला है। तीसरी दुनिया, ये एक दुनिया है अपने आप में, ये एक दुनिया है 108 की, जिनके साथ जुड़े हैं 16,000। 16,000 इनकी रचना है, 16,000 रचयिता नहीं है, वो प्रिंस प्रिंसेस हैं, वो राजा नहीं है। 8 हैं महाराजा क्वालिटी के, 108 है राजा क्वालिटी के, और 16,000 है प्रिंस प्रिंसेस। तो प्रिंस प्रिंसेस की चिंता नहीं है, चिंता है तो 108 की। इनकी मेहनत है, इनको दिन रात मेहनत है। इनको अपनी लपलपाती जीव को भी कट करना पड़ता है। बाकियों से जरूरत नहीं है, उम्मीद भी नहीं रखता है बाबा कि अपनी जीव को कंट्रोल कर सकेंगे, हो ही नहीं सकता।
कभी नहीं। बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, इसलिए इनकी जीभ लपलपाती ही रहेगी। इनका रहन सहन एकदम जैसा भाव ने मुरली के हिसाब से वैसा 108 हैं। तपस्वी हैं, भोगी नहीं हैं, तपस्वी। या भोगी होंगे? नहीं। 108 भोगी हो नहीं सकते। नहीं तो 108 की स्ट्रेंथ अगर उंगलियों पे गिनो तो 108 ही होंगे, 109 होंगे। गिनती आती है सबको 108 की। और एडवांस पार्टी में बताते हैं 60,000 अभी भस्म होने जा रहे हैं। और ब्रह्मा कुमारीज में लाखों की जनसंख्या है ब्राह्मणों की, तो 108 साधारण नहीं हो सकते। तपस्या भी साधारण नहीं होगी। और उनके लिए टाइम पीरियड भी फिक्स, फाउंडेशन डालने का समय भी उनका फिक्स। इसलिए जब क्लासेस होती हैं उसमें ये है कि ड्रामा के पट्टे पे साथ साथ चलना और अपनी चाल चलना, इसमें बहुत अंतर है। ड्रामा के पट्टे पे साथ साथ चलना, जैसा इशारा मिला ड्रामा का वैसा दौड़ी लगाते रहें। ड्रामा के पट्टे पे साथ साथ चलना मतलब जैसा क्लासेस में इशारा किया वैसा वैसा हमने तैयारी की, साथ साथ चले। सवाल ये नहीं है कि साथ साथ चले, हमने कोई 18 घंटे का चार्ट बनाया, 14 घंटे का चार्ट, ये मतलब नहीं है। लेकिन अंदर से जो एक सुंदर बीज है, पावरफुल बीज है कि मेरे को साथ साथ, अगर 15 अगस्त है तो साथ साथ फाउंडेशन डालना है, अगर 2018 है तो साथ साथ अपनी स्पीड को रखना है। इसको कहा है पट्टे पे साथ साथ चलना। उनके लिए तो पहले भी इशारा दिया था, अगर अमृत वेला पूरा सफल करना है तो साथ साथ ही चले हैं। अमृत वेला पे भी पूरा अमृत वेला उन्होंने सफल किया। उनके लिए अभी भी कहते हैं कि ड्रामा ने प्रॉमिस किया है मैं तुम्हें चलाऊंगा। सुना व्यक्तवाणी में और संदेश में ड्रामा भी उनसे प्रॉमिस करता है कि अगर तुम ड्रामा पे पट्टे पे चले हो तो तुमको मक्खी की तरह निकाल के ड्राइवर नहीं बनाएंगे। क्या ड्राइवर को ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है क्या? राष्ट्रपति का ड्राइवर है, लेकिन है तो ड्राइवर ही है। अगर प्रजा क्वालिटी की है थोड़ा सा निकाल के साइड में बिठा दो, अभी तेरी जरूरत नहीं है, सिट बैठ, तेरे को ज्यादा माथा नहीं मारना, तेरे को ज्यादा अमृत वेले की जरूरत नहीं है, तू तो खा पी आनंद ले, तेरा संस्कार ही है लंबे समय का है। तो छोटे में ब्राह्मण बनने के बाद का लंबे समय का संस्कार छोटा मोटा नहीं है। तुम्हारा छोड़ना इसे मक्खी की तरह निकाल के साइड में बिठा देंगे, फेंकेंगे नहीं, बैठ, अभी पुरुषार्थ की तेरे को जरूरत नहीं है, सो। देख उनको सोने नहीं देते हैं, जो ड्रामा के पट्टे पे चलने वाले हैं उनको नहीं, उनको तो बार बार कान खड़े करते हैं, उनको बार बार अलर्ट करते हैं। उनमें तो अगर आलस अलवेलापन आ जाए तो उनको तो ज्ञान के लठ मारते हैं। ये अगर रुक गए तो जो ड्रामा की संपूर्णता है वो रुक जाएगी। कि ड्रामा के साथ साथ हैं ये। इसलिए 15 अगस्त का अगर समाचार का हो या आगे चल के 2018 या 21 जो भी ड्रामेबाजी है, ये ड्रामेबाजी ही है, ड्रामा से रिलेटेड ही है। और ड्रामा से रिलेटेड जो आत्माएं हैं उनसे संबंधित है। इसलिए केवल समाचार सुनना सुनाना माना उससे क्या हुआ? आपके खुद के लिए क्या हुआ? कोई जादू नहीं होना है, ये ध्यान रखना। कान खोल के सुन लो, यहां कोई भी कभी भी जादू नहीं होना है, ये इंतजार मत करना। कोई जादू नहीं होना है। जो कुछ भी है हमारे कर्मों के हिसाब किताब हैं। हम अपने कर्मों से ही ड्रामा बना रहे हैं, कुछ अलग से कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। और तुम्हारे लंबे समय का अभ्यास, हाँ चमत्कार का वो है लास्ट में जो तुम ब्रह्मा से विष्णु बनते हो, वो एक चमत्कार है निश्चित रूप से। जो भगवान ने कहा है आगे चल के पलकों पे बिठा के मैं ले जाऊंगा, वो एक चमत्कार है लास्ट। लेकिन उससे पहले अगर चमत्कार ही है तो फिर पूरी एडवांस पार्टी के लिए चमत्कार होना चाहिए, ब्रह्मा कुमारी के लिए चमत्कार होना चाहिए। इनकी तो रेस है। ये तो घोड़े हैं,
तो घोड़ रेस है, ये तो दौड़ रहे हैं। तो जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी हैं, लंबे समय के पुरुषार्थी हैं, तो उनके लिए जो खास बोला है कर्म योग का, ये कर्म योगी हैं। ये भगवान से कोई ऐसा अचानक आशीर्वाद मिल जाएगा या कोई ऐसा जंप मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा संकल्प ही जंप देता है तुमको, तुम्हारा दृढ़ संकल्प ही तुमको जंप देता है, कुछ अलग से नहीं। ध्यान रखना। हाँ, तुमने ज्वाइनिंग की है, इसमें कोई शक नहीं। कहाँ आ गए? और भी कोई नई दुनिया है क्या इसके बाद? ऐसा लगता है कि इसके बाद भी कोई ऐसा संगठन है जहाँ जाके ज्वाइन करना है? क्योंकि इतनी कड़ी जो तुमको शिक्षा दी जा रही है प्रैक्टिकल करने के लिए, ये ना तो कहीं बेसिक में मिलेगी ना एडवांस में मिलेगी। करो या मरो। यहाँ क्या कहा जाता है तुमको? कर या मर। ये कड़ी शिक्षा तुमको यही, क्यों? इसके बाद तुम्हारे लिए कोई चांस नहीं है। अब तुमको और कोई ग्रुप मिलने वाला है, चलो वहां जाके थोड़ा सा मैं और मेरी प्रोग्रेस हो जाएगी, नहीं, ये लास्ट है। इसलिए कहते हैं करो या मरो। अगर अभी भी कान पे जूं नहीं रेंगती है तो नुकसान किसका है? हाँ? सूर्यवंशियों की प्रजा बन के ही रह जाना तो अच्छी बात है क्या? 16,000 का संगठन होगा, तुमको गटर साफ करने की ड्यूटी मिल जाए, तुमको इन सबके कपड़े धोने की ड्यूटी मिल जाए, तुम झाड़ू पोछा करने की ड्यूटी मिल जाए। सूर्यवंशी अलग से कोई आ सकता है उस संगठन में? अरे जब 16,000 का संगठन होगा तो बाहर से कोई आ सकेगा? है? तो वहां सब होंगे, सफाई वाले, झाड़ू पोछे वाले, सब तरह के होंगे, नहीं होंगे? वो ड्यूटी तुम जन्म जन्मांतर भी करते तो ये सही लगता है तुमको? सबसे बड़ा तुमने धोखा तो अपने आप को दिया, भगवान को नहीं। जब तुमको पूरी शिक्षा मिली, पूरी शिक्षा खोल खोल के तुमको बताया, फिर भी तुमने ड्रामा के ऊपर छोड़ दिया। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, यही तुम्हारा पार्ट होगा भविष्य में कि जब 16,000 का संगठन होगा उसमें सब तेरा मुखड़ा देखेंगे और जन्म जन्मांतर तो शूटिंग भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि अब तुम छोड़ के भाग सकते हो कहीं। वो एक संसार होगा 16,000 का, वहाँ बाहर वालों को किसको परमिशन नहीं होगी, लेकिन सब काम होंगे, सफाई भी होगी, झाड़ू पोछेंगे होंगे, हर चीज़ वहाँ। तो ड्यूटीज होंगी नहीं होंगी? तो जब सूर्यवंशियों का ही बने, सूर्यवंशियों का बनने के बाद भी अगर श्रेष्ठ वर्षा न पाए, तुम्हारे से मूर्ख कोई नहीं, महामूर्ख कोई नहीं। मूर्ख नहीं, महामूर्ख। सिवाय भोग के तुमको कुछ नहीं चाहिए था, और सूर्यवंशियों में भोग है नहीं। है? तुमको क्या चाहिए था? भोग चाहिए था। सूर्यवंशियों में भोग नहीं है। सूर्यवंशी भोगी ना थे, ना है, ना होंगे। नहीं तो जन्म जन्मांतर सुख इनको मिल नहीं सकता। 82-83 जन्म भी सुख के बताते हैं इनके। कोई भोगी के 82-83 में सुखी हो सकते हैं? शूटिंग कहाँ करते हैं? इसलिए यहाँ भोग नहीं है। अगर भोग की लालसा है तो अभी रुको, वेट एंड सी, इंतजार करो। तुम्हारी ड्यूटीज जब फिक्स होंगी तब तक तुम और आनंद ले लो। और ज्यादा समय नहीं है आनंद का, ये कर्म भोग का बहुत बड़ा तुम्हारे ऊपर बोझा चढ़ चुका है। हा? अभी क्या बताया उसी संदेश में? धर्मराज अपना जलवा दिखाएगा नहीं दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। क्या डंडा लेके आएगा क्या? हाँ, कौन सा रूप होगा धर्मराज का? कोई रूप नहीं होगा। है? कौन सा रूप? जब ये इशारा दे दिया कि धर्मराज तैयार है और प्रकृति भी तैयार है, अब तो संदेश में इशारा मिला नहीं मिला? हाँ, तो अभी धर्मराज बैठ के डंडे मारेगा क्या? लेकिन जो तुमने अपना वायुमंडल बना लिया, अब ये वायुमंडल ही तुम्हारी परीक्षा के रूप में सामने आएगा। इसलिए अगर लास्ट समय का कोई समाचार भी है, समाचार सुनने के चात्रक हैं, समाचार देखने के चात्रक हैं, तो स्वयं की चेकिंग करो, चेकिंग। स्वयं का चेंज करो, चेंज। बार बार कह रहे हैं, कोई भी अलग से तुमको आशीर्वाद कृपा नहीं होने वाली है। अपने ही कर्मों के हिसाब किताब। इसलिए जितनी खोल खोल के मर्यादाओं के बारे में, जितना खोल खोल के पवित्रता के बारे में, खोल खोल के याद के बारे में यहाँ चर्चा होती है, कहीं नहीं। इसके अलावा दूसरी कोई पढ़ाई ही नहीं है।
और यहाँ एक ही सब्जेक्ट है, दूसरी कोई सब्जेक्ट नहीं है। बेसिक में भी केवल सुनने सुनाते हैं उस सब्जेक्ट के ऊपर, एडवांस के ऊपर उस सब्जेक्ट का कोई जिक्र ही नहीं। बेसिक में ज़रूर कम से कम उस सब्जेक्ट के लिए क्लासेस तो होती हैं। कौन सी सब्जेक्ट? हाँ, प्योरिटी और योग बल, वहाँ क्लासेस तो होती हैं। अब कितना कौन धारण कर रहा है, 10% चंद्रवंशी हैं, वो बात अलग। लेकिन एडवांस पार्टी में तो कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। डमरू जरूर है भोलेनाथ का, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ में क्या चाहिए? विनाशकारी चाहिए। तो थोड़े से बच्चे सूर्यवंशी हैं, उनके लिए मुरली में एकदम फर्स्ट क्लास डायरेक्शन देके, हंस और बगले अलग नहीं, साथ में नहीं रह सकते, इसलिए हंसों का संगठन धीरे धीरे अलग और ढेर के ढेर बगले अलग। तो अगर हम हंस हैं, हंसों के संगठन में भगवान ने हमको माना, भगवान ने, तुम नहीं आए, कौन लाया? तो भगवान ने कुछ तो देखा होगा, या गलती हो गई भगवान से? है गलती हुई? भगवान गलती कर सकता है? हम गलती कर सकते हैं, भगवान गलती नहीं कर सकता। तो ज़रूर भगवान ने कुछ देखा है, उस त्रिकालदर्शी ने देखा है जो तुमको चुना, तुमको बनाया। इसलिए अब अगर तुम्हारा अलवेलापन है अपनी धारणाओं के प्रति, ये अलवेलापन ही कहेंगे। अगर तुम अलर्ट नहीं हो, करो या मरो वाली अगर स्थिति नहीं है, तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है भाई, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जन्म जन्मांतर का नुकसान हो रहा है। इस बात को समझो। बहुत बड़ा जन्म जन्मांतर का नुकसान हो रहा है, इस बात को समझो। ये सुख तुम नहीं ले सकते लंबा समय, परिस्थिति ऐसी है तुम्हारे लिए। जितना तुमने सुख लिया इससे कहीं पना कितना गुना बोलता है बाबा है। सबसे पहले लागू होती है सूर्यवंशियों के लिए 100 गुना। तो कल्पना करके देखो। इसलिए समझदारी नहीं है, थोड़ा एकांत में बैठो, विचार करो। और ये आखिरी समय है, तो माया भी तो आखिरी पेपर लेगी। तुम सोचो मेरे पास बहुत माया आती है, मैं माया में इन्वॉल्व। अरे आराम खो, माया किसके सामने नहीं आती है? तुम ही मर रहे हो क्या? तुम्हारे सामने तो सबके सामने माया नहीं आ रही। जितने भी बैठे हैं कोई ऐसा है जिसके पास सामने नहीं माया आती? तुम तो कह लिए हो, या तो कुत्ते की दुम हो, तुम इन्वॉल्व हो जाते हो, दुम सीधी नहीं हो सकती। यही कहेंगे ना। बाकी ऐसा कोई है जिसको माया आखिरी अटैक ना कर रही हो, जिसको मनसा में माया अटैक ना कर रही हो वर्तमान समय? सूर्यवंशियों के ऊपर सबसे पहले अटैक होगा या और वंशों के ऊपर होगा? हाँ, तुम सोचो मेरे को माया अटैक कर देती, मैं अच्छा हो जाता हूँ, अच्छा हो जाता हूँ। हरामखोर हुए ना। जब सूर्यवंशियों के ऊपर बार बार बता दिए बाबा ने, अटैक सबसे पहला होगा। दुर्मोट बताया बाबा ने, एकदम फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए जब बताया, जब बता ही दिया भगवान ने, तो नई बात है क्या? अगर तुम्हारी मनसा में कुछ आ रहा है, जैसे और हिम्मत रख के चल रहे हैं, हिम्मत रख के मेहनत कर रहे हैं। इसलिए बार बार इशारा बाप ने मुरली में दे दिया। मनसा में तुम्हारे कितने भी तूफान आए, कोई तुम्हारा हिसाब किताब बन नहीं रहा। बोला नहीं बोला मुरली में? इससे बड़ी बात क्या होगी? ये तो एक वरदान हो गया सूर्यवंशियों के लिए कि मनसा में कितने भी तूफान आ रहे हैं, भगवान करे कोई हिसाब किताब नहीं है, चिंता मत कर। लेकिन ऑक्सीजन मत निकाल दे। तुम बीमार हो, पेशेंट हो, तुमको ऑक्सीजन लगी हुई है, ऑक्सीजन निकाल के मत फेंक दे। ये जो याद की यात्रा, ये तुम्हारी ऑक्सीजन है। इसलिए कहते हैं चार्ट कम हो जाए चिंता मत करो, चार्ट बंद ना हो। चार्ट बंद हुआ माना ऑक्सीजन निकाल के रहे, अपने बस करनी है, आगे चल के जब होगा तो देखा जाएगा। चार्ट बंद ना हो। इसका माया का अगर अटैक है तो बाप क्या धीरे धीरे तुमको वाइब्रेशन, बाप भी तुम्हारी हिम्मत देख रहा है। जब माया का बहुत अटैक था उस वक्त तुमने कितनी हिम्मत रखी। अगर तुमको लगता है कि विशेष पार्ट होना चाहिए तो विशेष बलिदान भी होना चाहिए। बाप कहता है पहले बलिदान। तुमको लगता है विशेष पार्ट होना चाहिए तो पहले विशेष बलिदान चाहिए, बलिदान। ये माया का जो स्वरूप तुम्हारे ऊपर आ जाता है, भयंकर रूप लेके माया आ जाती है, इसमें माया का अटैक, अपने में इन्वॉल्व ना कर ले माया, यही तुम्हारा बलिदान है। अपनी सेफ्टी तुम्हारा बलिदान है। उस वक्त तुमने अपनी सुरक्षा कर ली, ये तुम्हारा बलिदान। और बलिदान को क्या गला कटाएंगे क्या? हाँ, यही तुम्हारा बलिदान है, अपनी सेफ्टी ही बलिदान है। यही भगवान चाहता है।
जहाँ भगवान ने देखा अब ये परिपक्व है, दृढ़ संकल्प, इसका बुद्धि रूपी पाँव माया नहीं हिला सकती, भले ही तूफान तो आ रहे हैं लेकिन इसने ठान लिया है कोई कर्म से मेरे कोई भी ऐसा विकर्म हो नहीं सकता। जहाँ इतनी दृढ़ता देख ली, बाप ट्रांसफर कर देता है। इसलिए जहाँ भगवान हमको लाया है, हम अपनी इच्छा से नहीं आए हैं और अपनी इच्छा से आ भी नहीं सकते। ये हमारा एक स्वयमान है। कितनी भी कमज़ोरी हमारे अंदर है, कितनी भी कमज़ोरी थी, लेकिन भगवान ने कुछ देखा, वो त्रिकालदर्शी ने देखा, उसने मेरे को चुना, मेरे को अपना बनाया। तो जिस शुभ संकल्प से भगवान ने आपको अपना बनाया, उसी शुभ संकल्प से बलिदान, तो ये बलिदान भी खुद के लिए, जन्म जन्मांतर उस सुख के लिए है? इसलिए ध्यान रखें कि समाचार अलग बात है, लेकिन समाचार के साथ साथ मेरे को क्या करना है। अगर ये 15 अगस्त हो गई, जन्माष्टमी भी हो गई, लेकिन अब अब क्या है, कुछ नहीं है, हैं जी। अरे अभी पहाड़ा सुनाया ना पढ़ के, पहाड़ा नहीं सुनाया। 9 मिनट, 9 घंटे, 9 दिन, भी कहते 9 मास। 9 साल बोल रहे। हाँ, फिर बोलेंगे, अभी नहीं। जब 9 मास पूरे हो जाएंगे फिर बोलेंगे 9 वर्ष। तो 9 मास में तो 18 आ जाएगा। जो 8 स्थिरियम हो जाएंगे, स्थिरियम, तो उनकी वंशावली भी तो स्थिरियम होने लगेगी, उनके पीछे पीछे नहीं होगी क्या। बाबा ने कैसेट में भी इशारा दिया, 8 और उनका परिवार, ऐसा नहीं केवल 8 ही हैं, 8 के साथ साथ जो उनका परिवार है, धीरे धीरे वो भी स्थिरियम होगा। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि आपने पहले मेहनत नहीं की, आज जो बैठे हैं, मेहनत करते हुए यहाँ तक आप पहुँचे हैं। अमृत वेले की आपने मेहनत की है, धारणाओं की मेहनत की है, चार्ट की मेहनत की है, लेकिन बीच में अलवेलापन आके जो तपस्या को हमारी खंडित कर देता है, उस माया से अलर्ट, वो एक बलिदान है। माया मेरी तपस्या को खंडित ना करे, ये एक बलिदान है। तो ये बलिदान का ही फल है जो बाबा हमको उस माला में ले जाता है, जो माला बाप अपने गले में पिरोता है। गले में कितनों को पिरोते हैं? 108, और बाहों में 16,000। 16,000 को बाबा अपनी बाहों का श्रृंगार बनाते हैं, 108 को गले में पिरोते हैं और 8 को सर के ऊपर सजाते हैं। ये है बाप का श्रृंगार। तो हम हैं चैतन्य फूल। अगर आपको लगता है कि मुझ फूल का श्रृंगार भी बाप करें, हैं, ऐसी खुशबू अपने में धारण करो, इतनी खुशबू हो कि आपका श्रृंगार बाप करे। फूलों से श्रृंगार होता है ना, हैं? अच्छे अच्छे फूलों से श्रृंगार होता है, या आक धतूरे से, वो तो चढ़ाते हैं, लेकिन श्रृंगार थोड़ी करते हैं उससे, हैं? जो माला का जिक्र आता है वो तो खुशबूदार फूल होते हैं। ये दृढ़ संकल्प रहो कि इतना खुशबूदार मैं फूल बनूं कि भगवान मेरे से अपना श्रृंगार करे। कितनी बड़ी बात है। भगवान का श्रृंगार आपके बिना अधूरा है। अरे अजीब लग रहा है ना। अरे भगवान तो अपने आप में कोई कमी है क्या? हाँ, उसको श्रृंगार की जरूरत है क्या? जरूरत है। अभी वो भगवान को क्या, उसके ही बच्चे कैसे देख रहे हैं। अभी ये काला है, हैं? अभी छोटी मम्मी आएगी तो गोरा बनेगा। तो अभी श्रृंगार है, अभी बाप का श्रृंगार नहीं है, क्योंकि बाप के फूल ही तैयार नहीं है, तो बाप श्रृंगार कहाँ से करे। तो हम हैं फूल, हम फूलों का श्रृंगार बाप करते हैं। जब हमारे में खुशबू भर जाती है, जैसा बाप चाहता है, जब हम वैसे तैयार हो जाते हैं, तो हम फूलों से बाप श्रृंगारता है। इसलिए जो कालापन बाप का दिख रहा है उसके ही बच्चों को, तो कमी किसकी है? बच्चों की है या बाप की है? हाँ? कौन से बच्चों की? देखने वालों की कमी मत कहना,
यहाँ फूलों की कमी बताई जा रही है। देखने वाले तो अंधे की औलाद अंधे हैं और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, उनका कसूर नहीं है। लेकिन उन फूलों का कसूर, और सूर्यवंशी जो सबसे ज़्यादा पालना लेते हैं बाप की, अंदर से पालना लेते हैं, उनकी अभी खुशबू, वैसे वो खुशबूदार नहीं बने हैं कि भगवान उनसे श्रृंगार कर ले। इसलिए बाप ने बोला, बाप बच्चों को, बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। जब वो 108 16,000 तैयार हो जाते हैं तो पूरा बाप का श्रृंगार हो जाता है। वो 8 जब कंप्लीट होंगे वो तो दूर से दिखते हैं, 8 को तो एकदम ऊपर रखते हैं या नीचे रहते हैं, तो 8 का ही जब श्रृंगार होगा तो भी प्रत्यक्षता, बाप की प्रत्यक्षता ज़बरदस्त शुरू हो जाती है। फिर 108 को 16,000। इसलिए समाचार तो मिलते हैं, मिलते ही रहेंगे, लेकिन समाचार से मेरे को क्या करना है? मेरे को साथ साथ ड्रामा के साथ साथ, ड्रामा के पट्टे पे साथ साथ श्रीमद् परमान जैसा बाबा चाहता है वैसे ही अभी भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी तक नहीं कर रहे तुम, अभी तक भी तुम चल रहे हो, कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में अगर अलवेलापन आ जाता है, किसी रूप से अगर माया खंडित कर देती है तुम्हारी तपस्या को, और उसको विराम लगाओ कि अब मैं कम से कम ये जो 9 मास हैं, ये 9 मास अविनाशी बाप की संतान, अविनाशी बन के चलो। तुम्हारा बाप विनाशी है, अविनाशी है? अविनाशी है। तुम भी उसकी संतान, अविनाशी सिद्ध होने वाले हो। अमरनाथ की संतान, अमर भव का वरदान लेने वाले सिद्ध होने वाले हो। तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होती। संगम युग पे तुमको ऐसा वरदान मिल जाता है, 500-700 करोड़ आत्माओं की मृत्यु होगी, लेकिन तुम्हारी मृत्यु, और ब्राह्मणों की दुनिया में तुम अनिश्चय बुद्धि कभी नहीं बनते। यहाँ तुमको वरदान मिल जाता है। सोचो, ये थोड़े से समय में वो प्राप्ति ढेर बहुत बड़ी, और जन्म जन्मांतर की प्राप्ति। ये खुश करने के लिए बोल रहे हैं, इतने ज्ञानी तो आत्मा ही बैठे हैं, कोई बुद्धू थोड़ी बैठे हैं। और जितने बैठे ज्ञानी तो आत्मा मंथन करने वाले बैठे हैं, या कोई बुद्धू बैठे हैं? ये सच्चाई है, महसूस करते हैं, नहीं करते? हाँ, यहाँ कोई बुद्धू नहीं बैठे, सब ज्ञानी समझदार बैठे हैं। ये आपका मंथन है, इसलिए ध्यान रखो। समाचार तो और अच्छे अच्छे सुंदर मिलेंगे आगे चल के, प्रैक्टिकल भी मिलेंगे, इन आंखों से ऐसे देखने वाले भी मिलेंगे। लेकिन हमको साथ साथ इन समाचार से हमको केवल इतनी शिक्षा लेनी है कि मेरे को साथ साथ ड्रामा के पट्टे पे साथ साथ चलना है। माया जो मेरी मेहनत को बीच बीच में कम कर देती है, और मेहनत लगातार रखनी है। जो भी मैंने दृढ़ संकल्प किया है, वो दृढ़ संकल्प दृढ़ता पूर्वक पूरा फूल बन के बाप का श्रृंगार करना है, ये दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। ठीक है, तो पांडवों का संगठन है। पांडवों के लिए तो बहुत है खास, कुमारों के लिए तो बोलते हैं जो चाहे कर सकते, लेकिन पांडवों के लिए खास बताया। कितने थे? 5, उंगलियों पे गिने जाने योग्य। हाँ, कार्य कितना बड़ा किया, छोटा मोटा कार्य किया, इतना बड़ा कार्य किया, किसके सहयोग से? हाँ, भगवान पांडवों का साथी था। और ये 5 कैटेगरीज हैं पांडवों की। माना ये जरूरी नहीं है कि हम सबके स्वभाव संस्कार अलग अलग हैं, लेकिन भगवान ने हमको पंडा की श्रेणी में रखा है। पंडे बाप के बच्चे, बाबा ने पांडव के रूप में बाबा हमको देख रहा है, सूर्यवंशियों को। तो जो पांडवों का भी कर्तव्य है, जो बाकी है, वो भी प्रैक्टिकल कर्तव्य है, वो भी हमारे द्वारा होगा। इसलिए ध्यान रखें, आपकी तपस्या खंडित ना हो बार बार। हमको ड्राइवर बनना या 16,000 में कोई ऐसी ड्यूटी लेना जो प्रजा क्वालिटी की हो, दास दासियों की हो, वो पसंद नहीं है। जब सबसे पहले बाप ने हमको बनाया, अपना बनाया, तो हमारी ड्यूटी है सबसे पहले हम बाप की धारणाओं को जीवन में लाके, और मेहनत हमारी एक ही है। जो पहाड़ जैसी धारणाएं लगती हैं उसकी चिंता नहीं। हाँ, ये बोला बाप कोई गिफ्ट नहीं देता, ये सही है, लेकिन ये फैक्ट है, तुम्हारी जो मेहनत है, उस मेहनत से जो तुमको रिटर्न मिलने वाला, ये उसकी गिफ्ट है। जो तुमको पहाड़ जैसी लगती हैं धारणाएं, असंभव हो नहीं सकता, हाँ, वो तुमको सहज लगने लगे, ये गिफ्ट है। लेकिन यह तुम्हारी मेहनत का ही फल है।
जो तुमने मेहनत की है, जैसा भी टूटे फूटे हो, जो तुमने मेहनत की उसका ये फल, जो पहाड़ जैसी असंभव लगता था तुमको सहज लगने लगा, ये भगवान का वरदान, ये कह सकते हैं। और ये ऐसा होगा आगे चल के। इसलिए अपना पाँव खींचे नहीं, निरंतर आगे बढ़ाते चलें। रुकावट, माया की रुकावट सबके लिए है, ये पहले ये बात को ध्यान रखें। माया के लिए, एक के लिए नहीं, जितने भी सूर्यवंशी सबके लिए है। और माया का अटैक सूर्यवंशियों के लिए कौन सा अटैक बताया? ये कोई हिंसक युद्ध नहीं करते, इनकी युद्ध कौन सी है? अहिंसक युद्ध। ये हिंसक युद्ध नहीं है, अहिंसक युद्ध है। इनकी 5 विकारों से युद्ध है। तो जरूर जो माया का अपोजिशन है, जरूर 5 विकारों का कोई ना कोई रूप सूर्यवंशी के ऊपर अटैक करता है। जो उनके कमजोरी उनके ऊपर अटैक करती है, इसमें कोई शक नहीं है। अटैक होना भी चाहिए। उस अटैक में आप सुरक्षित हैं, उस अटैक का आपका बहुत ज़बरदस्त ऐसा कोई प्रभाव नहीं हुआ कि आपका पुरुषार्थ ही छूट जाए, आप पुरुषार्थहीन हो जाएं। तो इसका मतलब आप तो एक अच्छे योद्धा हैं, अच्छे योद्धा, जिन योद्धाओं का बाबा मुरली में जिक्र करता है। जैसे साइकिल का उदाहरण देते हैं बाबा, चलते चलते गिर गया लेकिन फिर साइकिल उठाया। मैंने अपने घाव को ही नहीं देखने लगे कि पुरुषार्थ छूट जाए, हाय हाय करने वाले नहीं, ये महान योद्धा नहीं हो सकते। युद्ध के मैदान में अगर माया का कोई अटैक भी हो रहा है, लेकिन हमारा उमंग उत्साह कम कब नहीं होगा मालूम है? हमारा उमंग उत्साह कम कब हो जाता है, कब नहीं होगा? अगर मनसा तक ही उसका अटैक है तो तुम्हारा उमंग उत्साह कम नहीं होगा। थोड़ा बहुत होगा लेकिन फटाक से तुम हरे भरे रहोगे। लेकिन अगर तुमके कर्म में कोई गलती हो जाती है, मर्यादा में कोई गलती हो तो तुम फटाक से गटर में चले जाते हो। सीधी सीधी पहचान है। इसलिए भगवान ने संगम योग पे हमको सिखाए हैं, कर्म हमारे कैसे हो जाएं? सुकर्म हो जाएं। हमारे कर्म आगे चल के हो जाएंगे अकर्म। अभी तौबा, हमारे कर्म विकर्म ना हो। अभी हमको तौबा करनी है, हमारा कोई भी कर्म विकर्म ना बने। हमारा हर कर्म सुकर्म। कर्म सुकर्म कब बनता है? याद में किया हुआ हर कर्म सुकर्म बन जाता है। याद नहीं होती है तो कर्म विकर्म का रूप धारण कर लेते हैं, हमारे ऊपर बोझ चढ़ जाता है। जब नई दुनिया सतयुग होगा तो हर कर्म आपका अकर्म, कोई हिसाब किताब नहीं। इसलिए ध्यान रखें। अभी जो खास आगे का टारगेट मिला है 9 मास का, अभी तक भी मेहनत की है और लास्ट तक मेहनत करते हुए जो विजय का झंडा है और मिलके ही फहराना है। जब भारत माता के हाथ में है। भारत माता के सहयोगी, पांडव सहयोगी हैं। बात है बिना शक्तियों के पांडव नहीं और बिना पांडवों के शक्तियाँ नहीं। अगर बैकबोन पांडव ना हो तो शक्तियाँ भी नहीं। आगे बाबा ने शक्तियों को रखा, लेकिन सहयोग, इतना सुंदर वायुमंडल देना, ये है पांडवों का सहयोग। शक्तियों को सुंदर वायुमंडल देना, ये है पांडवों का सहयोग। शक्ति आगे कब बढ़ेगी? उसके पुरुषार्थ में कोई बाधा ना आए। अगर हमारी मनसा से वायुमंडल नेगेटिव फैलता है, गंदा वायुमंडल फैलता है, तो शक्तियों के पाँव में जैसे कि हम जंजीर डाल देते हैं। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत करने, इनको मुक्त करना है या बांधना है? ये शिव की शक्तियों को मुक्त करना है, इनको बांधना नहीं है अपनी कमजोरी की वजह से। अपना ही नुकसान हो रहा है, उनका नुकसान, हमारा भी नुकसान। इसलिए शक्तियों के बिना पांडव नहीं और पांडवों के बिना शक्ति नहीं। एक दूसरे पूरक है, तो परिवार है। ये परिवार के रूप से ही बाप की प्रत्यक्षता होती है। इसलिए झंडा केवल भारत माता के हाथ में नहीं है, साथ साथ वो पांडव भी सहयोगी हैं, भारत माता को स्टेज देने के निमित्त हैं। ये कहेंगे सहयोग है, बहुत बड़ा, बहुत सूक्ष्म सहयोग है। और ये सहयोग सब नहीं कर सकते, लेकिन हम जो पांडव सूर्यवंशी हैं, हम ये सहयोग देते हैं। इसलिए जो अभी नेक्स्ट टारगेट है 2018
जिसको सबकी निगाहें 15 अगस्त पे तो निगाहें थी ही, लेकिन वो तो अभी समाचार ढूंढते ही रह जाएंगे। और कार्यक्रम तो चल ही रहा है। सबसे बड़ा तो एक प्रूफ, एक प्रूफ ही कहेंगे, ये कलकत्ता में सेंटर खुल जाना, ये भी तो एक प्रूफ है। नहीं है प्रूफ? एक हमको परमानेंट ठिकाना मिल जाए, हमारे संगठन को एक ठिकाना मिल जाए जिसको हम अपना कह सकें। हाँ, तो 15 अगस्त का ये गिफ्ट नहीं है क्या? कोई माने ना माने, लेकिन हमारे लिए है, नहीं है गिफ्ट? तो ये भी तो शुरुआत दिखती है। हाँ, ये भी प्रत्यक्षता की शुरुआत है। हाँ? तो ऐसे आगे चल के ड्रामा भी तेजी से बढ़ रहा है। हम ड्रामा के सहयोगी हैं। ड्रामा ने हमसे प्रॉमिस किया कि तुमको मैं अपने साथ साथ चलाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। इसलिए थोड़ी सी हिम्मत हम रखते हैं और भगवान की और ड्रामा की मदद हमको मिलती है। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हाँ, ओम शांति।